ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? माना कैसे पता चलेगा कि इन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है? उनकी निशानी क्या होगी? निशानियां होती हैं जिससे दिखाई पड़ता है कि इनके जीवन में ये है। उत्तर, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। ये निशानियां हैं। नष्ट मोहा होंगे, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। तो ये रही निशानियां जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानियां। तो अब आप अपने आप को जरूर चेक करेंगे कि क्या ये निशानियां मुझ में हैं। तो हम कहेंगे कि पुरानी दुनिया का बेहद का वैराग्य है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये भी समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। ये ज्ञान मिलता है सिर्फ और संगम पर, और आपको स्मृति में रहता भी है सिर्फ और सिर्फ संगम पर। और किसी युग में ये ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए कोई परंपरा से नहीं चलता है कि पीछे से चला आ रहा है, चला आ रहा है। ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है। जो भी और धर्म स्थापन करने आते हैं तो उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खल्लास हो जाएं।
तो सब धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना एक बाप जब आते हैं तब होती है। वो सत्य धर्म कौन सा है वो भी भगवान जब आते हैं तो समझाते तब पता पड़ता है। और बाकी जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन कोई विनाश नहीं होता, माना किसी और धर्म का विनाश नहीं होता, ना ही सद्धर्म की कोई स्थापना हो रही होती है। धर्म स्थापक आते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है, वही दुनिया चलती आती है। धर्म स्थापक आए, ऊपर से उनके पिछाड़ी और आत्माएं आ गई, लेकिन नई दुनिया नहीं आई है, दुनिया वही चलती रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है, कब होती है, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होती है, कौन करता है, ये सब कुछ बाबा आके बताते हैं, समझाते हैं। तो भी हम बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है ही नहीं, भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी ये रचना उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वेद का बाप वेद का वर्षा देने आते हैं, वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता, हक भी नहीं लगता है। वो अपनी संतान को देंगे तो चाचा काका मामा से वर्षा नहीं मिलता है। अब ये है तुम्हारा वेद का बाप, वेद का ज्ञान देने वाला, ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। देखो हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई वेद उपनिषद नहीं पढ़े, पर हमें सार पता है, तो सार से विस्तार पता है, तो सार बाबा समझा देते हैं हमको। वंडरफुल है ना, कि रोज की मुरली में हमें सार समझ में आ जाता है, और ऐसा सार कि चारों तरफ का जो विस्तार वो सब हमारी बुद्धि में इस समय, क्योंकि बाबा ने हमको समझाया है। इतना वंडरफुल टीचर है, इतनी अच्छी समझाने हमको दे देते हैं कि हमको सब तरह का सार समझ में आ जाता है। तो इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से ही उच्च पद प्राप्त होता है, ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। भगवान वाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा जैसे आज हो रहा है। अब फिर से 5000 वर्ष का चक्र लगेगा और फिर से ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, माना बाबा के द्वारा हम रचता को, रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के, ऐसे ही है ना। इस मुख कमल से सुनाते हैं, ये भगवान का लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं, बड़ी माता है ना, बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि, है ना। गौमुख दिखाया उन्होंने, सोचा कि जल निकलता है, तो इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तुम जानते हो सत्युग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बापा करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, दैवी गुण दिखाई देंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो मनुष्य से देवता बनने के प्रोसेस में ही नहीं नाम है, नाम ही नहीं है वहां पे। तो मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा।
अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। समझ जाओ कि ऐसा क्रोध नहीं करना, ऐसी भूल नहीं करना। टीचर को क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं आपका कि तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। टीचर क्या करेंगे, क्षमा थोड़ा करेंगे। तो टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, वो आपका रजिस्टर दिखाते हैं कि आपने अपना रजिस्टर खराब कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं, हम समझा रहे हैं ना तुमको, देखो कितना बाबा समझाता है कि तुम्हें दैवी गुण नहीं छोड़ने चाहिए। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो कैसे हैं? रोज अपना पोता में देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है, देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए। जब अपने को आत्मा समझना ही नहीं तो बाबा से प्यार कैसे होगा? अपने को शरीर समझ के आप सोचो कि बाबा से हमारा प्यार हो जाए, हमारा लव जाए, हमारी बुद्धि सिर्फ बाप में ही जाए। जितना प्यार होगा उतनी बुद्धि जाएगी ना। अब प्यार कम है क्योंकि अपने को तो आत्मा नहीं समझते हो, शरीर समझते हो, तो बाबा की याद कहाँ से आएगी? आत्मा समझो, बाबा ही याद आएगा। इसी चीज की तो प्रैक्टिस करनी है। आदि भी यही है, अंत भी यही है, अपने को आत्मा समझना है। बाकी सब जितनी भी बातें है ना, उसका सार स्वरूप बिंदी ही है। बिंदी से शुरुआत होती है, बिंदी पे ही अंत होना है। पर बिंदी समझना है ना। जब तक बिंदी समझा नहीं है तब तक ये पाठ भी समझ नहीं आता है। इसकी आदि क्या, इसका मध्य क्या, इसका अंत क्या, सृष्टि क्या, कुछ समझ नहीं आता है। पुनर्जन्म क्या, धर्म स्थापक कैसे आते हैं, धर्मों की स्थापना कैसे होते हैं, बाप कैसे आते हैं। अगर आत्मा बिंदी नहीं समझा है तो परमात्मा बाप जो आप भी बिंदी है वो कैसे समझ आ जाएगा? और ड्रामा भी बिंदी है, तुम्हारे अंदर पार्ट नूंदा हुआ वो भी बिंदी है। वंडर है। तो जब तक अपने को दे ही नहीं समझेंगे तब तक बाप से लव नहीं जुड़ सकता। जैसे ही अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बढ़ा देते हो उतना बाबा की याद नेचुरल आने लगती है, कशिश होने लगती है। जब अपने को दे ही समझे तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। देह के कर्म बंधनों में ही बुद्धि लटकी रहती है। कुछ करेंगे उसके अच्छे बुरे में ही बुद्धि चक्कर खाती रहेगी। तो देह के कर्म बंधनों में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। ऐसे नहीं कि बैठ जाओ और कोई और थोड़ा पालन पोषण करेगा तुम्हारा। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। माना अब ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना, आएगी नई दुनिया, तो अब का जन्म कहाँ होगा? नई दुनिया में तो पुनर्जन्म भी कहाँ होगा, नई दुनिया में होगा। तो इस दुनिया में तो जन्म नहीं लेना है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में ये रहता है। ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वे हमको पढ़ाते हैं ना। ये भूल जाता है ना, तभी तो स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। क्या चलाना है बुद्धि में और क्या नहीं चलाना, ये सारी कमांड आत्मा के हाथ में है। अब वो ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। वरना पता तो सबको होता है कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, क्यों जाती है, क्या करने जाती है।
तो ये भी कोई कम ही समझते हैं, नंबरवार तो है ही है, क्योंकि बाबा समझाते तो सबको एक रस है, पर समझते सब एक रस नहीं है ना। इसलिए जिनकी बुद्धि में रहता है ना कि वह बाप है, ऊंच ऊंच परम पिता परमात्मा है, वह हमको पढ़ाते हैं, तो उनका चेहरे से ही नशा दिखाई पड़ते है। ये भी तुम बच्ची जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नर्क में, यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रोरव नर्क, बहुत गंध है। इसलिए सन्यासी लोग घर बार छूट जाते हैं। वह तो हो जाती है ना शारीरिक बात, है ना, शरीर से उनको ऐसा लगता है यहाँ पे ग्रस्त में ऐसा है तो वो घर बार ही छोड़ देते हैं। तो वो तो हो गई शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापिस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी शीशी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। तुमको ये सब कुछ जो भूलना है ना, बुद्धि से भूलना है। शारीरिक रूप से ऐसे घर छोड़ के भागना नहीं है। वंडर है, देखो उनको लगता है यहाँ पे ऐसे बुद्धि अटक रही है, छोड़ के भाग जाते हैं। और तुमको साथ भी रहना है और बुद्धि नहीं फंसानी है। ये है वंडरफुल वैराग्य। तुम संन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। क्योंकि देखो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो उन्हीं को दे जाती है, लो संभाल लो, वो खुद निकल जाती है ना। जिस शरीर के पीछे इतनी मारो मारी चल रही है, वो लास्ट में उन्हीं के घर वालों को देके चले जाते। लो ये लास्ट का जो मेरा तजुर्बा है वो तुम इससे देख लो। मैंने छोड़ा, कल तुमने भी यहीं छोड़ना है। अब मैं निकला, अभी जो निकलती है वो आत्मा है, वही मेन, सारा खेल उसी का है। तो बात थी कि सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो शारीरिक बात है। इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा सन्यास होता है वो होता है बुद्धि से, कि आप रहते सबके बीच में हो, लेकिन बुद्धि से किसी के साथ नहीं होते हो। बुद्धि आपकी बाप के साथ होती है, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। जब नया बनता है तो पुराने के बारे में ऐसे ख्याल आता नहीं। तुम्हें अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें, कौन सी बातें? बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब सजा खाई, विक्रम विनाश किए तो पोजीशन तो नहीं मिलेगी। याद किया, विक्रम विनाश किए, पोजीशन मिलेगी, क्योंकि आपने सुन के वो एप्लीकेबल किया। आपने भगवान ने जो कहा वो आपने अपने जीवन में लाया, तो उसकी गिफ्ट आपको मिली। विक्रम विनाश तो हो जाएंगे, योग से करें या भोग के करें, दोनों तरीके से होते हैं, लेकिन ये सबके होंगे। अब अगर आपने परमात्मा की बात मानी तो योग से बहुत सहजता से हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर नहीं मानी तो भोगने पड़ेंगे, और वो ऐसी सजाएं होंगी जिसके आधार पर विक्रम तो विनाश हो जाएंगे, लेकिन कोई पोजीशन नहीं मिलने वाली, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप की मत पर चलना है तो कुछ सिंपल सी ये थ्योरी है। हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि उनकी मत ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बस उस पे चलना है। वो सिंपल सा मेथड है, लेकिन अप्लाई करने में इतनी देरी कर देते कि समय भी बीत जाता है। तो बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, ये भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वे बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु
ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोह जाना है। ये है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य होता है बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई पढ़ाई नहीं है, ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। पढ़ते जरूर हैं तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्ष लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। कोई किसी की जगह पे पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। आप अपना पुरुषार्थ करेंगे, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, आप अपना पुरुषार्थ करेंगे। हर एक अपना पुरुषार्थ स्वयं करता है और उसका फल उसी को मिलता है। कोई किसी के बिहाफ पे पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आज पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर छोटे होते शरीर से तो भी नहीं हो सकता। अगर बुजुर्ग होते और बुद्धि ऐसी हो जाती तो भी नहीं हो सकता। तो अगर चारों तरफ से बुद्धि हटी हुई है तो पुरुषार्थ कितना अच्छा हो सकता है। तो हम कितने लक्की हैं कि हम पुरुषार्थ अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो समय है ना, इसे जाने नहीं देना चाहिए। इसमें अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। अगर बुद्धि नहीं अटकी है किसी में तो क्यों अटकानी, क्यों नए कर्म बंधन जोड़ने, क्यों नए संबंध बनाने जिससे उनसे निकालने की फिर से मेहनत करनी पड़े, क्यों किसी से नया हिसाब किताब बनाना, क्यों किसी में बुद्धि अटकानी, क्यों किसी को दुख देना। सुखी रहो और सुख दो। क्यों ना बुद्धि में ज्ञान ही अंदर चलता रहे और दैवी गुणों की धारणा करें और सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो। तो अभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर शरीर छूट गया तो जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो अभी जो समय है पुरुषार्थ का, उसे ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हर एक को अपना पुरुषार्थ अपना ही करना है। आप उनका नहीं ले सकते, वो उनका नहीं ले सकते। जैसे कईयों में ऐसा होता है ना कि ऐसे जैसी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इसका बेस क्या है? आप कैसे समझ लेते हैं कि वो आपका भाग्य ले लेगा? कोई किसी का भाग्य नहीं छीनता, ना ही कोई किसी के रास्ते का रोड़ा होता है, ना ही कोई किसी को आगे बढ़ने से रोक सकता है। ये भी हर एक ने अपने पुरुषार्थ से अपने आगे अपना बंधन बनाया होता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। जैसे कहीं कहते हैं ना, मुझे ये आगे बढ़ने नहीं देते, मुझे ये स्थान नहीं देते, मैं तो बहुत अच्छा भाषण कर सकती, मैं तो बहुत आगे जा सकती, मुझे तो कोई आगे चांस नहीं देता। कोई किसी को नहीं रोकता। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसका मार्ग सहज होता जाता है। पर पुरुषार्थ पर कम ध्यान, दूसरे व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान और उन पे दोषारोपण ज्यादा करते रहते हैं। इसी के चलते ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आपस में पैदा हो जाती है और जो पुरुषार्थ चल भी रहा होता है वो और नीचे गिर जाता है। तो हर एक को अगर अपने पुरुषार्थ पे अगर अपना ध्यान जाए तो व्यक्ति को लगेगा मेरा कम पुरुषार्थ है, इसीलिए मैं कम प्राप्ति कर पा रही हूँ। तो प्राप्ति अगर बढ़ानी है तो पुरुषार्थ बढ़ाओ, देवी गुणों की धारणा करो, आत्मा समझने का अभ्यास करो। अगर प्राप्तियां अनुभव नहीं हो रही हैं तो उसका कारण है अपने आप को देह समझते हो, इसीलिए नहीं होती। क्योंकि देह से जुड़ी चीजें आपको प्राप्ति महसूस कराती है तो उसमें लिमिटेशन हो जाती है। आज के समय भी अभी अगर किसी को फ्रीडम पसंद है, मैं तो यहाँ जाऊं वहां जाऊं,
तो वो ऐसा समझेगा मैं तो बंधन में हो गया हूँ। लेकिन भगवान ने आपको बचा के रखा है, ये तो आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो नजरिया है, ऐसे दृष्टिकोण से देखना है या ऐसे दृष्टिकोण से देखना है, ये कैसा दृष्टिकोण होगा, यही आपका पुरुषार्थ है कि आपका दृष्टिकोण कैसे वाला होगा। कोई किसी की जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, कोई किसी को अपने पुरुषार्थ का भागीदार नहीं बना सकता। इसलिए जो करेगा सो ही पाएगा। इसे जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसे कहा जाता है अच्छा कर अच्छा मिले। तो पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। कोई किसी मनुष्य को ये बता नहीं सकता इसको ये कैसे मिला, उसको वो कैसे मिला, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो ऑल माइटी अथॉरिटी बेहद का बाप आता है तो बेहद की नॉलेज देता है, तो हमें समझ में आता है कि बेहद का वर्षा कैसे मिल सकता है। कैसे किसी की प्रॉपर्टी में तो इतना माल और किसी को खाने के लिए भी नहीं है, वो है कंगाल। बताओ कैसे? यही तो है पुरुषार्थ। किसी को पढ़ाई के चांस मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। बताओ कैसे? यही तो था उसका पुरुषार्थ। सबके अपने अपने कर्मों में उसका पार्ट नूंदा हुआ है। तो जब जिसको चांस मिले, अगर वो उस समय चांस को कैच कर ले तो वो आगे बढ़ जाता है और सारा जीवन सहज हो जाता है उसका। लेकिन अगर पढ़ने के समय पर पढ़े नहीं, इधर उधर ध्यान दे, समय को खराब करे, तो वो सारा जीवन उसका खराब हो जाता है। सोचने को तो क्या होता है, आज भी लौकिक में माँ बाप अपने बच्चे को क्या कहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। उसको लगता है सारे मेरे पीछे पढ़े, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन वो एक पर्टिकुलर समय होता है, अगर पढ़ लिया तो सारी उम्र उसे कोई नहीं कहने वाला पढ़ ले, क्योंकि उसका जीवन देख के दूसरों ने एग्जाम्पल जरूर देना, देखो वो पढ़ा था, उसने क्या कितनी प्राप्ति कर ली है। व्यर्थ में जाना बहुत सहज है, समर्थ की तरफ जीवन लगाने में ही सारा ये रोला पड़ा हुआ है सारा। तो पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है। यह है वेद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। किसका? श्याम और सुंदर का। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी आपको एक महल बना के अकेले छोड़ दिया जाए, ले लो सुख। बताओ, एक महल बनाया बहुत अच्छा आलीशान और उसमें आपको अकेला छोड़ दिया, तो क्या सुख ले पाएगा? कोई ले लेगा सुख? तो कोई अकेला थोड़ा श्री कृष्ण उसमें स्वर्ग में जाएंगे। उनको राजधानी होती है ना, और सारी राजधानी में वो सत्युग का पहला प्रिंस, तो सारी राजधानी थी ना। कोई अकेला थोड़ी था, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। ये जो नफरत है ये अंदर से इसलिए आनी भी जरूरी है। जैसे विकारों से तुम्हें नफरत आनी चाहिए, जब तक विकारों से आपको नफरत नहीं आती, आपसे विकार दूर नहीं हो सकते। आपको विकारों से नफरत आनी ही चाहिए। तो इसीलिए अगर नर्क बुद्धि से हटाना है तो नर्क से नफरत आनी चाहिए। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो, इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल पहले निकले होंगे। संगम योग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वह नरक में। ये ऐसी कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। अब बच्चों में मोह की रगें जुड़ी हुई है। अब बच्चे में इतनी, बच्चा कैसा भी है उसमें मोह की रग चली जाती है, तो वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराए, ऐसे बाबा से ऐसे चिट्ठी लिख के पूछते हैं कहीं, बाबा बच्चे की शादी कराए। परंतु बच्चों को यह भी एक लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। माना खुद तो स्वर्गवासी होने के लिए नॉलेज ले रहे हो और पूछ रहे हो कि अपने बच्चे को नरक में डाल दें। बाबा क्या कहेंगे?
फिर बाबा अगर कुछ कहे तो फिर कहीं मानते नहीं है, फिर ऐसे ना कहे तो अवज्ञा हो जाती है। तो वे कहते बच्ची है तो करा डालो इसकी, बच्चा है तो उसको ऐसे छोड़ दो, बाहर निकाल दो। है हिम्मत? बाबा ने तो करके दिखाया है। और मोह इतना है कि बिच 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 चलती रहती है। तो पूछते हैं बच्चे कि शादी कराए, बाबा से ऐसे पूछते हैं, परंतु बच्चों को ये भी लो समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने तो इनसे एक्ट कराया ना, बाबा ने, शिव बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना। इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया। माना सत्य की राह पर चलोगे झगड़े तो होंगे, पर घबराना नहीं होता। घबराओ मत, थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है। आप इतने जितने मर्जी प्रश्न कर लो, लेकिन अगर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति है ही नहीं। तो झगड़े तो होते हैं, क्योंकि है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना। एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन और यह जंगल। बाप अगर कांटे से फूल बनाते हैं। कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ 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 करते हैं। प्रदर्शनी में आते ना, हाँ 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 करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कहीं आते हैं ऐसे हाँ हाँ करते हैं, पर फिर बाहर जाते हैं ना तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। सीरत बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। जो आपकी रचना है, वन आपके बच्चे हैं, उनको समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। परंतु वह ताकत चाहिए ना, भगा देना चाहिए। ऐसा मोह नहीं होगा तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्ट मोह बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सत्व प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वे फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामी कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी कोई ऐसी भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए।
सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं, सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। ये सबको पता चल जाता है कि मुझ में क्रोध है नहीं है, ये सबको अपना पता होता है। कहाँ पर मेरे अंदर क्रोध जन्म लेता है, कहाँ पे नहीं लेता है, ये भी सबको पता होता है। पता होता है किन बातों से मुझे क्रोध आता है और किन बातों के आधार पर मेरा क्रोध शांत होता है, ये भी सबको पता होता है। अब मालूम है कि किसी एक दो व्यक्ति के आधार पर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं और आपको क्रोध आता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन रखिए अपने दिमाग की। वरना अगर तुरंत आपको क्रोध आता है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे कईयों को क्रोध आता है। अगर उनके हिसाब से कोई नहीं चलता या उनके हिसाब से कोई कहना नहीं मानता या कोई पलट के उनको अगर एक दो बार जवाब भी दे दे तो इतनी भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होती कि हम अब क्रोध ना करें। अगर ऐसा है तो मतलब आप देख लो फिर क्रोध कितना ही साथ में चलता आ रहा है। नियंत्रण आपका होना चाहिए क्रोध के ऊपर। अगर आपका नहीं है तो उसका अर्थ ये है कि आप कभी भी अचानक से क्रोध कर सकते हो और फिर वो क्रोध खतरनाक होता है। बहुत जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो क्रोध में आप अपना सारा मोरल्स और सारे दैवी गुण भुला बैठते हो। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, अंश ना हो, क्योंकि अंश से वंश पैदा हो जाता है। फिर क्रोध के आप फिर वो देते रहते हो, अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हो कि इसकी वजह से उसकी वजह से ऐसा था वैसा। क्रोध तो क्रोध ही होता है, वो आपको अंदर से जला रहा होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से आप अंदर इरिटेट होते हो। धीरे धीरे जैसे आग सुलगती रहती है ना, लकड़ियां देखी जलती हुई, कई बार लकड़ियां जो है ना वो सुलगती रहती हैं। अगर पेपर लगाओ तो आग जल उठती है, लेकिन वो जो लकड़ी जो सुलग रही है ना उसमें आग अंदर है, दिखाई नहीं दे रही होती है। तो उसी तरह से कहीं अपना क्रोध प्रकट नहीं करते लेकिन अंदर सुलगते रहते हैं लकड़ियों की तरह। तो अंदर से काले हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। जरा सही अगर कोई आके उनको हल्का सा भी कुछ कहता है और वो सुलग तो रहे होते हैं तो वो भड़क उठते हैं, माना आग एकदम भड़क। फिर पता चलता है कि अरे सिचुएशन तो बहुत हल्की सी थी, बात भी बहुत हल्की सी थी, लेकिन ये जो स्टोरेज है ना सुलगी जा रही है, सुलगी जा रही है अंदर, वो माना आग लगी पड़ी थी। तो क्रोध के कारण बहुत ज्यादा सत्यानाश होता है। ये दिखाई भी नहीं देता और समझ भी आता है कि भैया जल मरे हम अंदर, तो खुद तो जलते ही हैं, दूसरों को भी जला मारते हैं। फिर अनजाने में भी कोई आकर कुछ भी कहता तो बुरा भी लगता है। तो ये जिनको बुरा बुरा लग जाता है ना, बड़ी छोटी छोटी बातों पे बुरा बुरा सा फीलिंग, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, उनका क्रोध जल्दी से शांत नहीं होता। इसलिए क्रोध पे भी आप थोड़ा सा अपना विचार करके देखना कि कहाँ पे मेरे अंदर क्रोध ज्यादा भड़कता है, क्या मेरी कंट्रोलिंग खुद पर है कि क्रोध को बढ़ने ना दिया जाए। ओके, इसे कहा अंश नहीं होना चाहिए, माना सुलगती हुई लकड़ियां माना क्रोध का अंश है। कभी भी आग लग सकती है और वो खतरनाक होते हैं। आज का वरदान ले लो, डबल लाइट वन। सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट वन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। वाह, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो।
तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याएं का हल मिल जाएगा। कभी भी मुश्किल हो, बाप दादा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करो तो सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्योंकि बाबा ने हर समस्या का हल तो दे दिया है, लेकिन हमारी बुद्धि में कब प्रकट होगा वो, कब हमें उस चीज को मना इमर्ज कर सकेंगे। सही समय पर हमको वो वरदान इमर्ज होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन सही में सार्थक हमको खुद भी महसूस होगा। इसे बाप दादा के सामने बैठ जाओ और सब समस्याओं का हल आपको सहजता में अनुभव होगा जब आप बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति।